अरे भैया गांव वालों, कहाँ हो तुम लोग, कहाँ हो? क्या बात, बहुत परेशान लग रहे हो? अरे मेरे भाई क्या बताएं, अभी अभी जो वो पीसी और छबीले मस्ताना हमारे घर आए घर आया और हमसे कर्जा मांगने लगे। जब कर्जा देने से इनकार कर दिया, तो जबरदस्ती अंगूठा निशानी जमीन का ले लिया, हमारी जमीन हमारा घर सब कुछ ले लिया। और जब उसका दिल नहीं भरा तो तुम्हारी भाभी सुमन को गोली से मार दिया। बड़ा जुल्म कर रहे हैं ये दोनों। बताओ भैया हमरे लायक। और भाई ये ऐलान कर दिया कि हमारी रियासत छोड़ करके दूर चले जाओ, तुम्हारे जिस्म की छूने वाली हवा हमारी रियासत में नहीं आनी चाहिए। भाई हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते, अरे हाथ ना, हमारी मदद करो, हमारी पत्नी सुमन की लाश शमशान घाट तक पहुंचा दो, हम ये गांव निरान छोड़ करके चले जाएंगे। पहुंचवाए तो दी आसाराम भैया, लेकिन बतायो ना भाई कोई से हम लोग ले रहने भैया। नहीं भाइयों, चलो हम सपने में भी किसी से नहीं बताएंगे कि किन किन लोगों ने हमारी मदद की। ठीक है भैया, चलो। अच्छा और कर लिया तुमने दिल में बसेरा, कैसा इंसाफ भगवान के। मस्ताना उस साले ढंगी साधु ने किसानों को भड़काया था। अगर उसके कहने से किसान एक हो गए तो किसानों पे काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले चलकर साले की कुटिया में आग लगा दो और उसे किसानों को भड़काने का मजा चखा दो। सब भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमारा ही नाम दीपक सिंह है, हम इसी निरहन गांव के रहने वाले हैं। दोस्तों, बचपन में हमारे माता पिता का कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तब से हमारे एक चाचा जी हैं जिनका नाम मुंडे स्वामी बाबा है, जो गांव के बाहर कुटी बना करके रहते हैं। उन्होंने बचपन से लेकर के आज तक हमारा लालन पालन किया और हमारा कॉलेज में एडमिशन कराया और अपना मेहनत से हमें पढ़ाते लिखाते हैं। दोस्तों, हम अपना जीवन उन्हीं के सहारे व्यतीत करते हैं। लेकिन क्या बताऊं दोस्त, एक हमारा दोस्त है जिसका नाम है आसाराम। आज 2 दिन हो गए आसाराम मुझसे मिलने नहीं आया। आज हम आसाराम के घर जाएंगे और उससे पूछेंगे कि मेरे दोस्त, आज 2 दिन हो गए तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आया है। अब मैं जा रहा हूं आसाराम के घर और ये सवाल आसाराम से मैं आसाराम, बात बनी क्या दोस्त मन, क्यों इतना गमगीन, राजे दी बतलाए, गम में डूबा। क्या बात है मेरे दोस्त, तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे। जो ऊपर वाले ने मुझ पर मुसीबत का पहाड़ तोड़ा है, वो मैं अपनी जुबान से बयान नहीं कर सकता मेरे भाई। तुम्हें बताना होगा। और तुम ही हो मेरे हमनसीब, और तुम ही मेरे गमख्वार। और घर पर मेरे हो गया क्या हुआ? और भारी अत्याचार। और मेरे दोस्त मुझसे जरा ना छुपा,
पांचों में कहो, आखिर तुम्हारे साथ में क्या हुआ? दीपक मेरे भाई, कैसे कहूं तुझसे, कैसे कहूं? और तुझे क्या सुनाऊं, मैं दीपक फंसा। जो हमारे साथ हुआ है, क्या हुआ है? आज जमींदारों पे सिंह छबीले मस्ताना हमारे घर आए। तुम्हारे घर? और हमसे कर्जा मांगने लगे। कर्जा? हाँ, हमने कर्जा देने से इनकार किया तो उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने जबरदस्ती जमीन और मकान का अंगूठा निशानी ले लिया। फिर क्या हुआ? और जब मैंने मुझे कहा कि हमारी रियासत छोड़ करके चले जाओ, तो दीपक उन्होंने तेरी भाभी सुमन को गोली मार दिया। तो पहले बताया नहीं, पहले बताया नहीं कि सब भाभी को मारा। बात सच सच बता दो, मेरे दोस्त में एक दादा को कर दो। दीपक, ये सब बातें छोड़, तू एक काम कर, तू जा वो जमींदारों पे सिंह और छबीले मस्ताना बाबा मुंडे स्वामी की कुटिया की तरफ गए। कुटिया पे? हाँ, जा, जा तू जल्दी जा, बाबा मुंडे स्वामी की जान को बचा ले। कहीं ऐसा ना हो जमींदारों पे सिंह और छबीले मस्ताना बाबा मुंडे स्वामी को भी मार दे। मेरी चिंता छोड़, मेरी चिंता छोड़ दीपक। जमींदारों पे सिंह और छबीले मस्ताना, आज तूने आसाराम की जिंदगी को तबाह करके उसके खोशा में आग लगा करके तूने अपनी जिंदगी में जहर घोला है। आज का समय मुझे अपने पत्नी सुमन के खून की, आज तो तेरी रियासत छोड़ करके आसाराम जा रहा है और ऐसी जगह जाऊंगा जहां इंसान नहीं, इंसानों की शक्ल में हैवान बसते हैं। और चंबल में जाकर के एक अपना गिरोह बनाऊंगा और अपना नाम डाकूपन कहर सिंह रख करके और अपने पर किए गए जुल्म सितम का तुझसे बदला चुकाऊंगा। जमींदारों पे सिंह छबीले मस्ताना, याद रखना, आज के बाद ये भोला भाला आसाराम इस गांव निरहंग को जब आएगा, वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा और तुझ पर ऐसा जुल्म सितम करूंगा, तुझसे अपने जुल्मों का हिसाब चुकाऊंगा और तुझे वो सजा दूंगा कि देखने वालों की रूहें
हम कहते हैं बाबा तुम मगन हुए राम गुण गाय के, तुम कह रहे हो बाबा मगन हुए भूरे भात खाई के। राम गुण गाय भूरे भात राम गुण गाय के बाबा तो मगाना भाई राम गुण क्या कहे हो? क्या कहे हो? हम तो कहे हैं बाबा खाए सूखे भौरा। हम कहे बाबा खाए सूखे लड़ुआ। लड़ुआ? हम समझे कुछ और कह रहे हो। कुछ और बाबा खाए सूखे भौरा हम कहते हैं अलग रंजन नारायण नारायण, तुम कहते हो अलग अलग इंजन नारायण नारायण। बच्चा सभी बातें छोड़ो, अब देव चले। अरे क्या दें चले, ज्यादा बेचैन हो। आज हम तुम्हें एक राज की बात बता देते हैं। राज? हमारे भी एक लड़का है। हाँ हमारे एक लड़का है। अच्छा तो अत्या दिन में हमका लौंडा पढ़ा रहे हो। तुम्हारे एक लड़का है और हम ऐसे बने लड़ुआ घूम रहे हैं। अरे नहीं बच्चा, वो हमारा सगा बेटा नहीं है। सगा नहीं है? दरअसल में वो हमारे भाई थे, उनका लड़का है। अच्छा भतीज बेचारा मासूम था। हाँ। तब उसके माता पिता का कहने का मतलब हमारे भाई और हमारी बहू का एक्सीडेंट हो गया था। तो लौंडा बुरा होगा। अब ऐसे ही समझो माता पिता का साया छूट जाने के बाद लड़के की क्या हालत होती है। लेकिन हमने उसे महसूस होने नहीं दिया। हमने उसे पाल पोस कर सयाना कर दिया। विद्यालय पढ़ने के लिए जाया करता है। अब तुम ये कमंडल ले लो, जरा एक कमंडल पानी लेकर के बढ़िया साफ लेकर के आओ और थोड़ी कंडिया भी लेना। हाँ भौरिया लगा। अच्छा लौड़िया भौरा? लौड़िया नहीं भौरिया। जाओ चलो तुम भजन करो, हम अभी जा। पढ़ करो, अरे तुझको पढ़ा
अरे कोई बचा। तेरा आशियाना चल रहा है ओपी सिंह। ओपी सिंह ने आज तेरा आशियाना चला करके राख कर दिया। ओपी सिंह, आज दौलत के घमंड में तूने एक महात्मा की कुटिया को जलाकर राख कर दिया। जिसे चाहे उसे बर्बाद कर दिया। आज ये बाबा मुंडे स्वामी तुझे श्राप देता है। शराब देता है कि जिस जुल्म की बंदूक को लेकर तू निरहन गांव के अंदर जुल्म कर रहा है, एक दिन तू और ये तेरा पालतू कुत्ता दोनों लोग इसी जुल्म की बंदूक से तड़फा तड़फा कर नहीं पाओगे, क्या कहा मुंडे स्वामी? मैं एक दिन इसी जुल्म की बंदूक से मारा जाऊंगा। मुंडे स्वामी, मैं तेरा शराब संभाल कर रखूंगा। मेरे दोस्त मस्ताना, ये वही बंदूक है जो हमारे पिताजी के हाथों में रहती थी, और उनके हाथों में रहकर जब उन्हें माफ नहीं किया तो मुझे कब माफ करेगी? लेकिन जब तक मेरे हाथों में रहेगी तब तक निरहान गांव में कयामत। मुनिराज ने मुझे श्राप दिया है तो मैं इन्हें क्या दे दूं? ठाकुर साहब, यदि ठोगे साधु ने इस वक्त आपको श्राप दिया है तो आपको इसे गुरुदक्षिणा देना चाहिए। क्या कि गुरुदक्षिणा बाकी रखना नहीं चाहिए। मुनिराज, तो गुरुदक्षिणा देना बाबा तुझे, तेरा बाबा तुझे गुरुदक्षिणा बाकी रखना नहीं चाहिए। बंदूक की नोक पर बैठकर और मुनिराज की बस मुड़ के आदम को नजरों से तेरी और जुदा हो रहा, आके लग जा गले आके। बेटा, मेरी हालत बनाने वाला ओपी सिंह और उसी का दोस्त जमीले मस्ताना जो निरहन गांव पर बहुत बड़ा जुल्म कर रहा है। बच्चा, आज से ये निरहन गांव की जिम्मेदारी मैं तेरे सर सौंप कर जाता हूँ। मुझसे वादा करो बेटा, इन निरहन गांव के किसानों को आजादी दिलाओगे? हम आपसे वादा करते हैं, आपके सर पे हाथ रख के सौगंध खाते हैं कि ठाकुर ओपी सिंह से, आज छबीले मस्ताना से, गिराम निरहन गांव वालों को आजादी हम दिलाएंगे। लेकिन बाबा जी, हम उससे पार कैसे पाएंगे? ठाकुर ओपी सिंह के हाथ में तो जुल्म के बेटा, मेरा आशीर्वाद है
कि एक दिन वो जुल्म की बंदूक तुम्हारे हाथ लग जाएगी, लेकिन उस जुल्म की बंदूक को पाने के लिए तुम्हें बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जान की बाजी लगाना पड़ जाएगा बेटा, जान की बाजी लगा देना, लेकिन अपने कदम को पीछे पीछे मत हटाना। उस जुल्म की बंदूक से इन दोनों दरिंदों का खात्मा कर देना। बाबा जी आप कसम खाते आपको वचन देते हैं, जानते ठाकुरों सिंह से हाथों से जुल्म की बंदूक हमारे हाथों में आ गई। बाबा मस्ताना का दुनिया से नामो निशान। अब मैं तुम्हारा साथ ज्यादा देर तक नहीं दे सकता बच्चा। बाबा जी ये सब क्या हो गया, ये सब क्या हो गया पल पल में। या भगवान मुझे किस मोड़ पर ला करके छोड़ दिया। ना तो मैं जिंदगी से जी पा रहा हूँ, ना तो मौत से मर पा रहा हूँ। या ऊपर वाले वो कौन ऐसा मनुष्य दिन था जिस दिन तूने मुझे जन्म दिया था। बचपन से लेकर आज तक तूने कोई खुशी मुझे नसीब होने नहीं दिया। बचपन में मेरे माता पिता को तूने छीन लिया, मुझे अनाथ बेसहारा कर दिया। जिन्हें का सहारा एक हमारे पापा जी थे, आज उन्हें भी अपने पास बुला लिया। बाबा जी हम किसके सहारे जिएंगे, हम किसके सहारे जिएंगे बाबा जी। हम आपके सहारे नहीं जी पाएंगे बाबा, हम आपके बिना नहीं जी पाएंगे, हम मर जाएंगे बाबा जी। ठाकुर से आज तूने मेरे बाबा को मुझसे छीन कर हमारे जीवन में जो खुशी आने वाली थी और खुशियों को तूने छीन लिया। तुझे कभी ऊपर वाला बाप नहीं करेगा। हाय छीन बाबा को मेरे लिया है बाबा। बाबा को मेरे लिया है, कुछ भी सोचा बिचारा
कोई है मेरा भाई, अगर मेरी आवाज आप लोगों के कानों तक जाती हो तो हमारे पास चले आओ, हमारे बाबा की कुटी पर। आज हमारे बाबा जी इस दुनिया में बहुत रो रहे हो, का बात दीपक भैया बताओ तो। मेरे भाई हमारी दुनिया बर्बाद हो गई, आज हमारे जीने का सारा मुझसे दूर हो गया। चल बोले, आज हमारे बाबा जी को मिटा, अब तो हम आप लोगों के सारे रहेंगे। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम आप लोगों के साथ रह करके अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। नहीं तो हम अपने बाबा के साथ, अपने बाबा के साथ हम अपने प्राणों को। यार हम लोग तो साथ ही में बचपन से खेले पड़े। मेरे भाई हमारे बाबा जी इस दुनिया में नहीं रहे, इनको उठाओ और ले चल करके इनका अंतिम संस्कार करा दो मेरे भाई। अरे हाँ ना जुड़ो यार, चलो 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 चलो। हाय चीनी बाबा को मेरे लिया गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। बैठे हुए सभी अतिथियों को इस सेक्टर अनवर खान की तरफ से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।